गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा बीएससी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है कोशिकाओं की संरचना एवं कार्य, जिसमें हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो होगा प्लाज्मा झिल्ली का। आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा कि हमारी जो बॉडी है वो सेल से बनी होती है और सेल की बाहरी लेयर को प्लाज्मा झिल्ली या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम कोशिका झिल्ली के नाम से भी जानते हैं। तो कोशिका झिल्ली एक चयनित परागीय जैविक झिल्ली होती है, जिसका मतलब है कि यह चीजों को आर पार करने में सहायता करती है। दूसरा, जिसमें यह कुछ निश्चित पदार्थ ही आर पार जा सकते हैं, कुछ चयनित पदार्थ ही वैसे होते हैं जो हम आर पार कर सकते हैं इस झिल्ली के द्वारा। यह कोशिका को आंतरिक एवं बाहरी सतह के बीच में अवरोध का कार्य भी करती है। कोशिका को बाहरी और आंतरिक सुरक्षा प्रदान करती है और उसके बीच एक अवरोध का काम करती है। इसे हम प्लाज्मा झिल्ली या फिर प्लाज्मा लेमा के नाम से भी जानते हैं। तो इसके कई सारे नाम हो गए, जैसे कि प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली लेमा, प्लाज्मा लेमा, बहुत सारे। आगे हम पढ़ते हैं इसके बारे में प्लाज्मा झिल्ली के गुण क्या क्या है, ये किस प्रकार सेल को सहायता करती है। इसमें जो पहला गुण है कि यह कोशिका के बाहरी वातावरण से सुरक्षा प्रदान करती है। बाहरी वातावरण से कोशिका की अंदरी चीजों की सुरक्षा प्रदान करती है ये। दूसरा, यह दो कोशिका के बीच में कोशिका परिवहन का भी कार्य करती है। यह एक चीज को दूसरी जगह पहुंचाने का भी कार्य करती है। यह कोशिका को पहचानने में सहायता करती है। अलग कोशिका के अलग प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होते हैं। यह कोशिका को छोटे छोटे भागों में बांटती है, जिसमें कोशिका की विभिन्न संरचना व विभिन्न कार्य होते हैं। अलग अलग भागों में बांटने की वजह से उनके अलग अलग कार्य और उनकी संरचनाओं में विभिन्नता आ जाती है। आगे हम पढ़ रहे हैं कि प्लाज्मा झिल्ली की संरचना किस प्रकार हो सकते हैं, जिसके लिए कई सारे साइंटिस्ट आए, जिसमें से हमारा पहला मॉडल है वो है सैंडविच मॉडल। इसे डैनियली और डेक्सन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, जिन्होंने इसका प्रस्ताव रखा और बताया कि जिसमें लिपिड द्विपरत को गोलाकार प्रोटीन के साथ दोनों तरफ लेपित होता है, जिसमें प्रोटीन जो होता है वो लिपिड की दो लेयर के बीच में स्थापित होता है, जिसको हम सैंडविच मॉडल के नाम से जानते हैं, क्योंकि यह एक सैंडविच की तरह दिखाई देता है। आगे इसमें लिपिड की दो परत होती है और एक बीच में प्रोटीन की परत होती है।